हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। हमने जो अप्लाइड जूलॉजी की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे हेलमिंथिस। हमारे जो सिलेबस है उसमें दो पैरासाइट्स के बारे में दिया गया है। फर्स्ट इज पैरासाइटिक प्रोटोजोआ एंड सेकंड वन इज पैरासाइटिक हेलमिंथिस। पैरासाइटिक प्रोटोजोआ के बारे में मैंने एक वीडियो पहले से ही डाल रखी है और आज हम स्टडी करेंगे हेलमिंथिस के बारे में। अब हेलमिंथिस की बात करते हैं तो इसको मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट इज प्लेट हेलमिंथस एंड सेकंड इज नेमाटोड्स। प्लेट हेलमिंथस है, उसका अदर नेम है फ्लेट वर्म्स एंड नेमाटोड्स है, उसका अदर नेम है राउंड वर्म्स। इनका जो नेम है इनकी शेप के बेस पे है। प्लेट हेलमिंथस है वो वर्म्स होते हैं जो ज्यादातर फ्लैट्स होते हैं और नेमाटोड्स है दैट इज ऑफ राउंड शेप। प्लेट हेलमिंथस है उसको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। आज हम पढ़ेंगे प्लेट हेलमिंथस के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे निमेटोड्स के बारे में। तो प्लेट हेलमिंथस होता है जो प्लेटी हेलमिंथस, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज कैस्टोड्स एंड सेकंड वन इज ट्रेमेटोड्स। कैस्टोड्स का अदर नेम होता है टैपवर्म एंड ट्रेमेटोड्स का अदर नेम होता है फ्लूक। इनके अदर नेम जो होते हैं वो भी हमें याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कैस्टोड्स, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्लेट हेलमिंथस। इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि टेपवर्म का अदर नेम क्या है, फ्लूक का अदर नेम क्या है। अब जो कैस्टोड्स होता है यानी कि टेपवर्म जो होता है उसको फर्दर चार कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज टेनिया सोलियम, सेकंड इज टेनिया सैगिनाटा और डाइफाइलोबैथरियम लेटम एंड अकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। तो ये चार टाइप होती हैं कैस्टोड्स की। और बात करते हैं ट्रिमिटोड्स की, फ्लूक की। तो इसकी वैसे तो बहुत सारी स्पीसीज होती हैं इसकी, बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हमारा फर्स्ट इज सिस्टोसोमो एंड सेकंड इज क्लोनोरसिस सिनेसिस। दीज टू टाइप्स आर ऑफ ट्रिमेटोड्स। टेनिया सेरियम, तो जो टेनिया सोलियम है उसका अदर नेम है पोर्क टेपवर्म। पोर्क टेपवर्म, पोर्क बोलते हैं पिग को। तो अदर नेम ऑफ टेनिया सोलियम इज पोर्क टेपवर्म। कॉजेज इंटेस्टिनल डिजीज। ये क्या कॉज करता है इंटेस्टिनल डिजीज बात करते हैं हम। तो ये ट्रांसमिट हो सकता है बाय इंजेक्शन ऑफ एग्स और लार्वे अंडरकुक्ड पोर्क फूड कंटामिनेटेड विद ह्यूमन फीसिस। यानी कि अगर हम एग्स और लार्वे टेपवर्म के इंजेस्ट कर लेते हैं तो उससे डिजीज हो सकती है। अंडर कुक्ड पोर्क को अगर हम इंजेस्ट करते हैं तो उससे हमें डिजीज हो सकती है। और कंटामिनेटेड फूड को अगर हम खाते हैं जो कि कंटामिनेटेड हो ह्यूमन फीसिस से तो उससे भी हमें डिजीज कोज हो सकती है। और कौन सी डिजीज? तो उस डिजीज का नाम है सिस्टिक्रोसिस डिजीज। तो सिस्टिक्रोसिस डिजीज इज कॉज्ड बाय टेनिया सोलियम स्पीसीज और टेपवर्म का नाम पूछे तो पोर्क टेपवर्म। नेक्स्ट इसका सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होता है? सिम्टम्स होता है इसका नोसिया एंड एब्डोमिनल पेन। नोसिया, नोसिया में क्या होता है? इसमें हमें बहुत वीकनेस फील होती है एंड हमारे स्टमक में इस तरीके की फीलिंग आती है कि जैसे कि वोमिटिंग होने वाली हो। और एब्डोमिनल पेन यानी कि हमारा एब्डोमिनल जो पार्ट होता है उसमें पेन होता है। इफेक्ट, इसका इफेक्ट होता है हमारे हार्ट पे, स्किन पे, लिवर पे, लंग्स पे। इन सब पे इसका इफेक्ट पड़ता है। इट कैन आल्सो रीच टू ब्रेन टू कोज न्यूरोसिस्टिक्रोसिस। अगर ये टेपवर्म हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है तो इसकी वजह से न्यूरोसिस्टिक्रोसिस डिजीज भी हो सकती है। ट्रीटमेंट, अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सिस्टोक्रोसिस के लिए हम यूज कर न्यूरोसिस्टिक्रोसिस उसके लिए हम यूज करते हैं एल्बेंडाजोल। अब हमने अभी पढ़ा है टेनिया सोलियम के बारे में, टेनिया सैगिनाटा। तो इसको डिफरेंस की फॉर्म में हम देखते हैं। तो जो टेनिया सोलियम होता है उसका अदर नेम होता है पोर्क टेपवर्म। ऑन द अदर हैंड टेनिया सैगिनाटा है उसका अदर नेम होता है बीफ टेपवर्म।
टेनिया सोलियम है, उसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है पोर्क यानी कि पिग। और जो हमारा टेनिया सैगिनाटा होता है, उसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है कैटल यानी कि बीफ। सोलियम जो होता है उसके अंदर हुक होते हैं, ठीक है, एंटीरियर पोर्शन पर, यानी कि उसका जो फ्रंट पोर्शन होता है, उस टेपवर्म का जो फ्रंट पोर्शन होता है उसके अंदर हुक प्रेजेंट होते हैं और उसके थ्रू वो होस्ट से अटैच्ड हो पाता है। अगर बात करें टेनिया सैगिनाटा की, तो उसके अंदर कोई भी हुक प्रेजेंट नहीं होता है। टेनिया सोलियम causes cystic crosses, while Taenia saginata does not causes cystic crosses। इसकी वजह से cystic crosses। नोट, इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे कि टेनिसिस इज कॉज्ड बाय 3 स्पीसीज ऑफ टेपवर्म। जो टेनिसिस डिजीज है उसके लिए 3 स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फर्स्ट इज टेनिया सोलियम, सेकंड इज टेनिया सैगिनाटा एंड थर्ड इज टेनिया एसिकेटिका। तो जो 3 स्पीसीज है, these 3 species are responsible for टेनियासिस डिजीज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। डाइफाइलोबैथरियम लेटम, अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसका अदर नेम होता है फिश टेपवर्म। ट्रांसमिशन की अगर बात करते हैं तो ये ट्रांसमिट होता है बाय इंजेक्शन ऑफ रॉ और अंडरकुक्ड फिश दैट कंटेन्स द टेपवर्म्स लार्वे। अगर कोई फिश है उसके अंदर टेपवर्म्स के लार्वे हैं और उसको हम या तो रॉ यानी कि कच्चा खाएं या फिर अंडरकुक्ड यानी कि अध कच्चा यानी कि पूरा का पूरा पका हुआ नहीं है, इस तरीके का फिश अगर कोई इंजेस्ट करता है, देन इट कैन कोज इंटेस्टिनल इन्फेक्शन। तो उसके वजह से इंटेस्टिनल इन्फेक्शन हो सकता है, और जो ये इन्फेक्शन कोज करता है उसका नाम हो जाएगा, उस डिजीज का नाम हो जाएगा डाइफाइलोबैथ्रियासिस। ठीक है, एंड डाइफाइलोबैथ्रियासिस इज कॉज्ड बाय डाइफाइलोबैथरियम लेटम। सिम्टम्स, अगर इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसका सिम्टम्स होता है डायरिया, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, एनीमिया, वेट लॉस, फटीग एंड। नेक्स्ट इज अकाइनोकोकस granulosus। अकाइनोकोकस granulosus, इट इज आल्सो नोन एज डॉग टेपवर्म। इसका अदर नेम होता है डॉग टेपवर्म। अगर इसकी ट्रांसमिशन की बात करते हैं, दैट इट इज ट्रांसमिटेड बाय ईटिंग फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर दैट इज कंटामिनेटेड विद फीसेस फ्रॉम इन्फेक्टेड डॉग्स। अगर इन्फेक्टेड डॉग है उसके द्वारा कंटामिनेटेड फूड हम खाते हैं या फिर वाटर को हम पीते हैं, तो उससे अकाइनोकोकस जो ग्रेनुलोसस है वो स्पीसीज हमारे अंदर आ जाएगी, उस टेपवर्म की स्पीसीज हमारे अंदर आ जाएगी और हमें डिजीज वो कोज करेगी। इसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है वो होता है शिप और कोज्ड सिस्टिक अकाइनोकोसिस। अगर इसकी डिजीज की बात करते हैं तो डिजीज होती है इसकी सिस्टिक अकाइनोकोसिस। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इसका भी वही है जो कि हमारा न्यूरोसिस्टोसिस का था। कौन सा? एल्बेंडाजोल। ट्रीमेटोड्स, अब हम बात करते हैं ट्रीमेटोड्स की। तो जो ट्रीमेटोड्स होते हैं उसका अदर नेम होता है फ्लूक। ठीक है, तो इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेस कि वे कहाँ पर रहते हैं। ठीक है, वैसे तो और भी कैटेगरीज हैं इसकी, बट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है हम बस उन्हीं की स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज सिस्टोसोमा एंड सेकंड इज क्लोनोरसिस सिनेसिस। ये 2 स्पीसीज है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो जो हमारा सिस्टोसोमा होता है वो लिव करता है इन वीनस सिस्टम, लिव इन वीनस सिस्टम, वीनस सिस्टम, VENOUS, वीनस सिस्टम के अंदर ये हमारा रहता है। अब वीनस सिस्टम क्या होता है? वीनस सिस्टम होता है वो वेन्स का एक नेटवर्क होता है। जो हमारी वेन्स होती हैं, हार्ट से जो निकलती हैं वेन्स, उनका एक नेटवर्क सिस्टम होता है
और इस सिस्टम में क्या होता है कि वो वे होता है जिससे कि वो कनेक्टेड होती है अदर ऑर्गेन से। ठीक है, तो ये क्या कहाँ पे रहती हैं? ये रहते हैं हमारे विनस सिस्टम के अंदर। अगर बात करें कोलोनोसिस सिनेसिस की, तो जो ये वाला सिनेसिस, तो कोलोनोसिस सिनेसिस है, ये पाया जाता है उस एरिया में जहां पर बाइल जूस बनता है, स्टोर होता है या फिर ट्रांसमिट होता है, उन ऑर्गन्स में पाया जाता है कोलोनोसिस सिनेसिस। सिस्टोसोमा, सिस्टोसोमा है आल्सो नोन एज ब्लड फ्लूक, इसका अदर नेम है ब्लड फ्लूक भी है। ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन होता है इसका बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद कंटामिनेटेड वाटर। अगर हम कंटामिनेटेड वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो हमें डिजीज ये कर सकता है। डायरेक्ट कांटेक्ट में कैसे आएंगे? जैसे हम कंटामिनेटेड वाटर है, उसमें अगर अपने हैंड वॉश कर रहे हैं या फिर उसमें हम बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम उस कंटामिनेटेड वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे और हमें डिजीज वो कॉज करता है। इंटरमीडिएट होस्ट, तो इसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है, वो होता है स्नेल्स। ठीक है, इंटरमीडिएट होस्ट होता है इसका स्नेल्स। देर आर 24 स्पीसीज बट दीज थ्री आर इम्पोर्टेंट। यहाँ पर जो इसकी 24 स्पीसीज होती हैं, ठीक है, सिस्टोसोमा की 24 स्पीसीज होती हैं, बट इसकी जो 3 स्पीसीज है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर फर्स्ट इज एस मानसोनी, जो कि लेटरल स्पाइन होता है उसके अंदर। एस जेपोनिकम डोंट हैव स्पाइन, उसके अंदर कोई स्पाइन नहीं होता है। एस हिमेटोबियम, जिसमें होता है टर्मिनल स्पाइन। ठीक है, जो एस मैनासोनी होता है उसमें होता है लेटरल स्पाइन। जैसे कि ये है, मान लो हमारा एस मानसोनी, तो इसमें स्पाइन होंगे लेटरल, यानी कि इस एरिया में होंगे, लेटरल वाले एरिया में, इधर हो सकता है इधर हो सकता है, तो लेटरल वाले एरिया में होंगे हमारे स्पाइन इन द केस ऑफ एस मानसोनी। अगर बात करें एस जेपोनियम की, तो इसमें कोई भी स्पाइन प्रेजेंट ही नहीं होता है। और ऐसे हिमेटोबियम है, इसमें टर्मिनल स्पाइन होता है, ये है, और यहाँ पर होता है इसका टर्मिनल स्पाइन। ठीक है, टर्मिनल पे होता है इसका। एस मानासोनी एंड एस जेपोनिकम ये कोज करती हैं इंटेस्टिनल सिस्टोमियासिस, उसका अदर नेम होता है स्नेल्स फीवर। तो याद रखना है कि व्हाट डिजीज इज कॉज्ड बाय एस मानसोनी एंड एस जेपोनिकम। तो डिजीज का नेम हो जाएगा इंटेस्टिनल सिस्टोमियासिस, यानी कि स्नेल्स फीवर। एस हेमेटोबियम, एस हेमेटोबियम जो होता है वो करता है यूरिनरी सिस्टोसोमियासिस। इट कैन आल्सो कोज पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ठीक है, जो हमारा यूरिनरी फंक्शन है उसको इफेक्ट करेगा ये, और जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन को ये बढ़ाता है। ट्रीटमेंट, अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट होता है प्रोजीक्वेंटल। कोलोनोसिस सिनेसिस, कोलोनोसिस सिनेसिस होता है आल्सो नोन एज चाइनीज और ओरिएंटल लिवर फ्लूक, इसका अदर नेम चाइनीज या फिर ओरिएंटल लिवर फ्लूक भी है। ट्रांसमिशन, अगर इसके ट्रांसमिशन की बात हम करते हैं तो बाय कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड अंडरकुक्ड फिश, अगर हम कंटामिनेटेड अंडरकुक्ड फिश को कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से हमें ये डिजीज हो सकती है। कौन सी डिजीज? कोलोनोरियासिस डिजीज। ट्रीटमेंट है इसका प्राजीक्वेंटिल। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे निमेटोड्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।